सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयाय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संतवाणी अनमोल वचन। संतों ने अपने जीवन का जो अनुभव है, जो सार है, वो विशेष रूप से शास्त्र में दिया है जीव मात्र के कल्याण के लिए। ध्यान से सुनोगे, एक एक शब्द में श्रद्धा रखोगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा, और जिनके भीतर श्रद्धा नहीं है उनको कभी लाभ होने वाला नहीं है, वो तो ऐसे भटकता रहता है। संशयातो विनश्यति श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखता है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिनको श्रद्धा नहीं है उनको तो कभी ज्ञान होगा ही नहीं। पुस्तकें 1000 पढ़ो, मुख से 1000 श्लोक कह दो, पर व्याकुल होकर के उस पर डुबकी नहीं लगाओगे जब तक उनको पा नहीं सकोगे। ठीक है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने से होता है, परमात्मा का ज्ञान उसके अंदर डूबने से होता है। ये खास बात है। संसार एक भीड़ है, भीड़ के साथ में चलते रहोगे तो भीड़ का ज्ञान नहीं होगा। भीड़ से अलग होकर के देखोगे तो पूरी भीड़ का पता चलेगा, और परमात्मा का अंदर डूबोगे तो। पहले ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करो। सबसे पहले मनुष्य की क्या चेष्टा करनी चाहिए? सबसे पहले मनुष्य को क्या श्रेष्ठ चेष्टा करनी चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति की। गुरु वाक्य में विश्वास करके, गुरु ने जो मंत्र दिया है उस पर पूर्ण विश्वास करके, फिर ये संशय नहीं होना चाहिए कि वो मंत्र बढ़िया है, वो मंत्र बढ़िया है, वो मंत्र बढ़िया है, वो मंत्र बढ़िया है। फिर तुम लाभ नहीं ले सकोगे। गुरु मंत्र विश्वास करके और फिर पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, साधना करो, तप करो। गुरु न हो तो भगवान के पास व्याकुल प्राण से प्रार्थना करो। गुरु की अगर मौजूदगी नहीं है तो गुरु का मंत्र तो है आपके पास, और मार्गदर्शन शास्त्र दे रहा है, और भगवान के सामने बैठ करके व्याकुल होकर के प्रार्थना करो। वह कैसे हैं ये उनकी कृपा से मालूम अपने आप हो जाएगा। परमात्मा क्या है, कैसा है, वो उनकी कृपा से अपने आप मालूम हो जाएगा। संसारिक पुरुष धन, मान, विषय आदि असार वस्तुओं का संग्रह करके सुख की आशा रखते हैं, परंतु वह सब किसी प्रकार भी सुख नहीं दे सकते। संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध, कोई भी साधन संसार की आपको सुख नहीं दे सकते। ये ध्यान रखना, ये नोट कर लो अंदर से, नहीं तो पछताओगे। भगवान जीव को पापों में लिपटा रहने नहीं देता, वह दया करके झट उनका उद्धार करना चाहता है। भगवान मनुष्य को दुख क्यों देता है? जबकि भगवान नहीं देता है, दुख तो अपने कर्मों से होता है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा जब होती है, जब उनके ऊपर संकट आता है, संकट आता है तो संसार से उसका मन हट जाता है, और संसार से मन हट जाता है तो मन सत्संग में लग जाता है, भगवान में लग जाता है। इसलिए संसार में दुख होना जरूरी है। संसार में जब तक दुख नहीं आता, जब तक मनुष्य भगवान को याद नहीं करता, ये भी बात है। जब दुख आता है जब भगवान को याद करता है। कबीर साहब कहते हैं, सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में हरि सिमरन करे तो दुख काहे का होय। होता ही नहीं। फिर कहते हैं कबीर साहब, बहुत बढ़िया बात, सुख ऊपर सिला धरूं, सुख के ऊपर पत्थर, सुख ऊपर सिला धरूं, हृदय नाम बिसराय,
बलिहारी उस दुख की मन पल पल नाम रटाए। धन्य है उस दुख को जो गुरु का कहना नहीं माना, शास्त्रों का कहना नहीं माना, संतों का कहना नहीं माना। जब दुख संकट आया, हे भगवान अब तो तू ही हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, तुम बड़े हो, शक्तिशाली हो। अरे भगवान याद आ गया न? भगवान तो बस इसलिए एक वजह दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है भाई, सुख साथी नहीं है। सुख तो धोखा देता है, दुख अपना साथी है, दुख अपना मित्र है। दुख को गले लगाओ, आजा कोई बात नहीं। दुख आएगा तो भगवान याद आएगा, दुख आएगा तो गुरु याद आएंगे। दुख आता है जब अच्छा काम होता है, घबराने की जरूरत नहीं। भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते तब तक कोई उनको देख या पहचान नहीं सकता। भगवान खुद जिसको पसंद करता है उसको ही भगवान मिलता है या पहचान होती है। तो भगवान पसंद कब करेंगे? उनके लायक बनोगे तुम तो भगवान आपको पसंद करेंगे। पूर्व दिशा में जितना भी चलोगे पश्चिम दिशा उतना ही दूर होता जाएगा। इसी प्रकार धर्म पथ पर जितना भी अग्रसर होंगे संसार उतना ही दूर छूट जाएगा। कलयुग में प्रेम पूर्ण ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तथा सार वस्तु है इस कलयुग में। क्योंकि वातावरण वर्तमान का समय कुछ ऐसा चल रहा है, इसमें मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से संयम नहीं रख सकता, पूर्ण रूप से वो त्यागी भी नहीं बन सकता। लेकिन व्याकुल भाव से भगवान को पुकार तो सकता है ना भाई, उसमें क्या लगता है? तो वो भगवान को पुकारना, भगवान से प्रेम करना वो ईश्वर भक्ति है, वो भक्ति सर्वोपरि है। प्रेम से हरि नाम गाओ, प्रेम से हरि का कीर्तन करो, पूजा प्रेम से करो, प्रार्थना प्रेम से बोलो, शास्त्र पढ़ो तो प्रेम से पढ़ो, साधना करो तो प्रेम से करो, सेवा करो तो प्रेम से करो, तो तुम तिर जाओगे। मैं नहीं कहता, ये संत कहते हैं। गुरु ही मेरी माता है, गुरु ही मेरे पिता है, गुरु ही हमारे कुल देवता है। विश्वास है इस बात पर? संसार के माता पिता तो मुआ जाल के अंदर ऐसे जकड़ करके जाएंगे तो फिर जिंदगी भर कभी निकल नहीं सकोगे। लेकिन गुरु महाराज सारे बंधन को काट करके आपको मुक्त करना चाहते हैं। बड़ा कौन है? असली माता पिता गुरु है, असली मित्र आपका गुरु है। मित्रता करनी तो गुरु से करो। अगर आप माता पिता के बिना नहीं रह सकते हो तो माता पिता किसको? गुरु को माता पिता मानना, बेड़ा पार हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ा साहस चाहिए। जल्दी एक बात ये बैठती नहीं है कि वहाँ मोह लगा हुआ है। यहाँ तो विवेक है, यहाँ तो समझ है, यहाँ तो ज्ञान है, यहाँ तो जीवन की सच्चाई है, यहाँ तो जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही हमारे कुलदेव है, गुरु ही हमारे इष्ट है, गुरु ही हमारे मित्र है। महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे वही हमारी रक्षा करने वाला है। ये काया वाणी से मन से उनके चरणों में समर्पण हो जाइए। तन से मन से वाणी से गुरु के शरणों में समर्पित हो जाइए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम संसार में सुख पाओगे, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। इसमें किंतु लेकिन परंतु कुछ बातें लाने की जरूरत है। सीधी बात स्वीकार कर लो। कीर्तन स्वधर्म वृद्धि होती है, कीर्तन से स्वधर्म की प्राप्ति होती है। कीर्तन के सामने मुक्ति भी लज्जित हो जाती है। वो कीर्तन बड़े प्रेम से हो। कलयुग में नाम सुमरन और हरि कीर्तन से जीव मात्र का उद्धार होता है। सब दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है, लेकिन अन्न से भी सबसे श्रेष्ठ दान है वो है विद्या का दान।
और विद्या का दान यानी तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, वो दान तो एक गुरु महाराज ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। बैठ करके राम के ध्यान का अनुष्ठान करें, उसमें मन को दृढ़ करें, एक निष्ठा भाव से मगन हो जाएं, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। भले आधा घंटा ही बैठो, लेकिन आधा घंटा पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाओ उसके अंदर, निष्ठा से बैठो। ये बैठने का तरीका बता रहे हैं। पर द्रव्य पर धारा को सूत माने, इससे बढ़कर निर्मल और कोई तप नहीं है। पराया धन, पराई स्त्री को सूत माने, मतलब हूतक माने। जैसे हूतक हाथ लागे पास हनन करोगे, ऐसा उनको अशुद्ध माने। तो ये बहुत बड़ा तप है, ठीक है। इस कलयुग में कबीर साहब ने कहा नहीं कि चालो चालो सब कहे पूगे बिरला कोय, कबीर कंचन कामणी दुर्लभ घाटी दोय। दो घाटियां जिसने पार कर ली वो पहुंच जाएगा। संसार की धन संपत्ति की माया और स्त्री की माया, ये दोनों जीव को रोक देती है, वहाँ फंस जाता है, कल्याण नहीं कर सकता। कलयुग में राम नाम के सिवाय कोई आधार नहीं है। बड़े प्रेम से राम नाम का गुण, इसका मतलब ये नहीं समझना कि राम ही है, दूसरा कोई नाम नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। कृष्ण कहो, शिव कहो, हरि कहो, गुरु कहो, ये सब भगवान के ही नाम है। शंका नहीं करना। कई लोग मूर्ख बुद्धि के लोग होते हैं कि ये सही नहीं, ये सही है, वो सही नहीं, वो सही है। हम कहते हैं वो सही, दूसरा सब गलत है। हम कहते हैं वो सही सही, दूसरा सब गलत है। ये तो उनकी मूर्खता है। बड़े में श्रद्धा है तो सब नाम भगवान के हैं, श्रद्धा नहीं है तो पवित्र नामों से कुछ नहीं होगा। मन में भगवान का रूप ऐसे आकर बैठ जाएं कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और अवस्था में भी उनकी याद बनी रहे। सपने में भी बस वो चित्र घूमते रहें, ध्यान में भी वो चित्र घूमते रहें भगवान के, परमात्मा की दिव्यता के, परमात्मा के प्रकाश के, परमात्मा की ज्योति के, वो चित्र घूमते रहें। इन कानों से तेरा नाम और गुण सुनूंगा, दूसरा कोई नहीं, कचरा नहीं सुनूंगा इन कानों से। आज संकल्प कर लो। इन पैरों से भगवान की तरफ ही चलूंगा, तीर्थ की यात्रा की तरफ ही चलूंगा। सबसे बड़ा तीर्थ है सत्संग में जाना, सबसे बड़ा तीर्थ है सत्संग में जाना। 10 कदम भर करके ही जाए, 10 कोस चलना पड़ेगा तो भी मैं सत्संग का नहीं छोड़ूंगा। पैदल चला जाऊंगा, गर्मी में भूखा प्यासा चला जाऊंगा, लेकिन सत्संग में तो जाऊंगा ही। ये नश्वर देह किस काम आवेगी भाई। भगवान मुझे ऐसी प्रेमा भक्ति दो जिसे मुंह से तेरा नाम अखंड रूप से चलता रहे। कभी भी भगवान का नाम मुख से बंद नहीं होना चाहिए, ये संकल्प कर लो। दूसरा साधन अपने आप भगवान करेगा, बहुत सरल काम है। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी ना करूं। कई लोग ऐसे मूर्ख होते हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं और उनकी खुद की बड़ाई करते हैं, खुद के गुरुओं की बड़ाई करते हैं, खुद की बात की बड़ाई करते हैं। वो बहुत ही घटिया बुद्धि के लोग होते हैं। वो उनको विवेक है नहीं। भाई गुरु सबके बड़े हैं, भाई गुरु आपके भी भगवान ही हो, ऐसे कौन भाई। भाई जैसे मेरा गुरु मेरे लिए भगवान है तो तेरा गुरु तो मेरे लिए भगवान है, ऐसा कहना चाहिए नहीं। भाई पतिव्रता स्त्री होती है, उनका खुद का पति उनके लिए वो भगवान है, सही बात है। तो दूसरी पत्नियों को कहेगा मेरे पति को भगवान मान लो, मेरे पति को भगवान मान लो। कितनी मूर्खता है। मानो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए भगवान, कौन मना करता है। तो सबों के ही गुरु है, सबों के अपने अपने भगवान होते हैं, वो अपनी श्रद्धा है। तो किसी की श्रद्धा तोड़ना गीता में पाप बताया, किसी की श्रद्धा नहीं तोड़नी चाहिए। सब प्राणियों में हे राम मैं तुम्हें ही देखूं, सबों में तुम्हारे गुरु को सब में देखो ना भाई, तो विवाद होगा ही नहीं। दूसरे गलत देखते ही क्यों, तुम्हारी दृष्टि गलत है, तुम्हारी दृष्टि में मंगलता है ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि अमंगलताओं भरी हुई है। इसलिए तुम दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों को अपवित्र कहते हो, दूसरों को अज्ञानी कहते हो और खुद को ज्ञानी मानते हो। ये मूर्खता है। कबीर ने तो कहा बड़ो बड़ाई करे नहीं बड़ा न बोले, बोल
हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। हे प्रभु तेरे प्रसाद से ही मैं संतुष्ट रहूं, मतलब तू जो कुछ देता है वो तेरा प्रसाद है, उसमें मस्त रहूं। भगवान का आह्वान किया, पर इस आह्वान में विसर्जन कुछ काम नहीं। जब चित्त उसी में लीन होता रहे तो गाते ही नहीं बनता। आहा, जो सब देवों का पिता है उसके चरणों की शरण लेते ही सारी माया छूट जाती है, सब द्वंद्व छूट जाते हैं, सारे विवाद खत्म हो जाते हैं, सारे संशय मिट जाते हैं। लेकिन जब तक इन मूर्खों का संशय नहीं मिटता है, द्वंद्व नहीं मिटता है, विवाद नहीं मिटता है, इनका मतलब सीधी सट बात ये वो भटका हुआ व्यक्ति है घट में सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। ये ज्ञान का दीप जलाया जिसमें चिंता का कोई काजल नहीं, और आनंद भरित प्रेम से देवाधिदेव श्री हरि की आरती की, सब भेद और विकार उड़ गए। बड़े प्रेम से भगवान के साथ जुड़े रहें, बल किसी भी रूप में किसी भी क्रिया से भगवान परमात्मा से जुड़े रहें। वो परमात्मा मंगलकारी है, सर्वहितकारी है, घट घट की जानने वाला अंतर्यामी है, सर्व सामर्थ्य है, सबों का कल्याण करता है, कल्याण करता है, इसलिए वो शिव रूप है। इसीलिए ऐसे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। हरिओम।